नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार कृषि प्रधान राज्य और इस बिहार की धरती पे कई ऐसी फसलों की खेती होती है जो अन्य राज्यों में नहीं होती है। इसमें से मखाना है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो बिहार की भूमि है वहाँ पे बेबी कॉर्न की भी खेती की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट पे इसकी शुरुआत हो चुकी है और कुछ किसानों ने इस पे सफलता भी हासिल कर लिया है। तो आइए उन किसानों से मिलते हैं और जानते हैं कि ये बेबी कॉर्न जो है खेती इसके कैसे कर रहे हैं। बेबी कॉर्न की अगर बताएं तो आप अगर भुट्टा खाते होंगे तो बड़े रूप में देखते होंगे, उसका ही मिलता जुलता छोटा रूप होता है, लेकिन ये उससे पूरी तरह से अलग है और इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा है। तो बिहार में इसकी शुरुआत हो चुकी है। स्ट्रॉबेरी, अन्य जो विदेशी फल हैं, सब्जियां, फसलों की खेती हो रही है बिहार में, उसमें अब बेबी कॉर्न भी शामिल हो चुका है। तो आइए कुछ किसानों से मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे खेती की है, कैसे विचार आया और किस तरह से सरकार इनकी मदद कर रही है। क्या नाम है सर आपका? बुंदन प्रसाद। बिल्कुल जी, कहाँ से हैं? नालंदा जिला जोरारपुर से। तो आप किस चीज़ की खेती की है? बेबी कॉर्न के। ये जानते हैं विदेशी है ना, ये तो कहाँ है, भारत के विदेश का है? भारत के चलिए तो ये कैसे खेती की, कैसे विचार आया इसकी खेती करने का? को एकाएक विभाग के द्वारा मिला बिया। कृषि विभाग? हाँ, कृषि विभाग के द्वारा मिला, लगाए, अच्छा फायदा हुआ इसमें। कितना खर्च लग रहा है, कितना फायदा हुआ? खर्च लग रहा था 400 रुपया पर कट्ठा। हाँ, अच्छा। पर आमदनी हुआ 3000 के करीब। 3000 रुपया। मार्केट कैसा है? मार्केट अच्छा है। कितने कट्ठा में किए हैं? 1 कट्ठा में किया। 1 कट्ठा में आपने? हाँ। 1 कट्ठा में, मतलब एक तरह से भी शुरुआत है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी खेती की जा रही है और प्रयास है सरकार का कि अब इसे बढ़ाया भी जाएगा। एक हमारे साथ और किसान है, आपका नाम सर? मेरा नाम सुबोध कुमार वर्मा है। सुबोध भाई, कितना फायदेमंद है ये स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है ये तो। मैंने इसको कच्चा भी खा सकते हैं, सलाद भी खा सकते हैं, खीर भी बना के खा सकते हैं, सब्जी भी बना के खा सकते हैं। इससे बहुत फायदेमंद है। कितने कट्ठा आपकी खेती हुई है? हम इसमें 12 कट्ठा खेत लगाए हुए हैं। तो इस बार जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अचानक धूप तो कभी बारिश तो कभी जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जलवायु दिक्कत नहीं है, सब मौसम में हो रहा है। किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है इसमें? कोई सावधानी, खाली ज़्यादा पानी मैंने जम गया तो उसके लिए सावधानी बरतना। जल जमाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कहें तो जहाँ जल जमाव की बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है वहाँ पे इसकी खेती ना की जाए, नहीं तो सही है। 1-2 दिन पानी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। कितने कट्ठा में किए? हम 12 कट्ठा में किए हुए हैं। धान की भी खेती की है? धान की भी खेती किए हुए हैं। दोनों में से फायदेमंद कौन दिखा? फायदा तो इसमें है कि तुरंत मैंने हो जाता है, 55-60 दिन में रिजल्ट हो जाता है, आमदनी हो जाता है। अच्छा। फिर दोबारा इसमें लगा सकते हैं, कोई भी फसल या बेबी कॉर्न भी लगा सकते हैं या दूसरा फसल भी लगा सकते हैं। 2 महीने में, करीब 2 महीने का है। तो आप कब लगाए थे इसको? हम इसको जून में लगाए थे। जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप कृषि आपका फसल तैयार हो गया। मार्केट कैसा है, बिक रहा है? मार्केट तो अच्छा ही है। अभी मार्केट पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन पकड़ ही लेगा। पकड़ लेगा, जैसे सब पकड़ लिए इसको भी पकड़ ही जाएगा। अभी बाहर से आ रहा है, दिल्ली उल्ली से मंगा रहा है, तो अभी तो बिहार में शुरुआत ही हुआ है। इस बार तो पहला बार शुरुआत में है। पहली बार शुरुआत में तो बढ़ाने का विस्तार है, इसको बढ़ाएंगे और? हाँ, बढ़ाने के लिए तो चेष्टा कर ही रहे हैं, किसान को जागरूक कर रहे हैं। आपके गाँव में कितने लोग खेती कर रहे हैं? हम लोग को पूरा खेती कर रहे हैं। 20 किसान जम के खेती करते हैं। 20 किसान आपके गाँव में? तो बीज उज का कहाँ से मिला आपको? बीज मिला हिलसा ब्लॉक से। अच्छा, तो कितना, कैसे केजी मिला? 475 रुपये केजी मिला। 475 रुपये के। सरकार का उसमें अनुदान भी था? अनुदान भी था, हाँ, 50% अनुदान था। और भी हमारे साथ इसके जो अधिकारी हैं जो इस पूरी चीज़ को कर, सर अपना परिचय बता दें। मैं अविनाश कुमार हूँ, परियोजना निदेशक आत्मा नालंदा। विभाग के द्वारा इस बार 100 एकड़ के लिए नालंदा में लक्ष्य था, जिसमें हमने 40 एकड़ में लोगों से खेती करवाया है बेबी कॉर्न, और उनकी बिक्री भी हम लोग करवा रहे हैं। कुछ किसान डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे हैं और कुछ किसान हमारे थ्रू मार्केट में भी बेच रहे हैं, और चैनपुर में हमारा कैनिंग फैक्ट्री है, वहाँ भी इसकी सप्लाई करवा रहे हैं। तो लक्ष्य 40 एकड़ में ही इस बार हुआ? इस बार 40 एकड़ में किसानों ने लगाया है। चूँकि ये पहली बार फसल लगाया जा रहा था, कुछ किसान हिचक रहे थे, लेकिन अब डिमांड इसका बढ़ रहा है। किसान इससे परिचित है, क्योंकि मक्का तो लोग देखते थे। हाँ। लेकिन कुछ लोग तो कहते होंगे अरे तो मक्का का छोटा रूप है, भतिया जिसको लोग बोलते हैं कि भतिया है क्या, ऐसा कुछ रहा कभी? किसान हमेशा हर एक चीज़ से अवगत रहते हैं, क्योंकि खेती किसानी हमेशा नई नई चीज़ करने के लिए होती है। तो हमारे किसान नालंदा के हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा नए करने के लिए। नालंदा अपने आप में एग्रीकल्चर में का अपना किसान जो है इतिहास रचते हैं।
तमाम कई तरह के इतिहास दर्ज किए हैं खेती में इन्होंने। हमारे साथ आपका नाम सर जी परिचय। नमस्कार, संजय कुमार नाम है मेरा। जो संजय भाई कितने खेत के एकड़ में की? मैंने है जो 10 कट्ठे में खेती करी है इसका है जो। हाँ, बहुत अच्छी फसल है। कहाँ क्या करते थे पहले? मैं पहले साल दिल्ली रहता था और लॉकडाउन के दौरान वहाँ काम बंद हो गया, तो लॉकडाउन के दौरान है जो मैं यहाँ आया। अब यहाँ आकर के अपनी खेती स्टार्ट करी और उसके बाद संजय अग्रवाल जी एक बार अभी पिछले साल मेरे पास गए। सचिव सर, हाँ जी, हाँ। सचिव सर गए थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि ये आप, मैं खीरा और वो खीरा है अपना, करेला है, ये सारी चीज़ें करता था लान पे। उन्होंने कहा ये तो सब कर ही रहे, कुछ नया करके दिखाइए। फिर मैंने बोला ठीक है, नया क्या होना चाहिए सर? तो उन्होंने मुझे ये राय दी कि ऐसे करें बेबी कॉर्न। फिर मैंने बेबी कॉर्न, मैंने कहा कैसे किया जाए बेबी कॉर्न क्या चीज़ है? फिर कुछ 1-2 जगह मैंने बात करी, मेरे मित्र दिल्ली में थे, उन्होंने बोला ऐसी चीज़ है देखो यूट्यूब पे। फिर थोड़ा यूट्यूब पे देखे, फिर हमें बीज के लिए कोशिश करी, बीज तो मिला नहीं। फिर पटना में आकर के जैसे मैं कुछ और बीज लेता था, उससे पूछा तो उन्हें एक छोटा पैकेट 50 रुपये का उन्होंने दिया मुझे। वो मैंने लगा के ट्राई किया और हुआ, खाए पिए। फिर उसके वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा किया था पिछले साल, इस बार मुझे है जो फिर सरकारी अनुदान से ये मिला। फिर मैंने जब मुझे लगा कि चीज़ तो भाई अच्छी है, मिलना चाहिए, लगा दिया हमने है जो। अच्छा, तो कितना प्रति कट्ठा कितना लग रहा है बीज? देखिए बीज तो 1 किलो 1.25 किलो के आसपास में 10 कट्ठे में लगा है। अच्छा, आपका? हाँ जी, मैंने तो इतना ही लगाया क्योंकि मैं करीब औसतन कहें तो 200 ग्राम प्रति कट्ठा, 100 से 200 ग्राम। बस बहुत छोटा बीज होता है, बीज ज़्यादा नहीं लगता है जो। खेती कैसे करते हैं, लगाने का प्रक्रिया क्या है? मैंने जो है मेड़ विधि बनाई है। जैसे मेड़ बनती है ना, ऐसे 2-2 फुट की है जो ऊपर वो, और नीचे 1 फुट की नाली। और इसमें और भी है जो चीज़ें हैं, इसके साथ साथ ना सब फसलें ले सकते हैं। जो मैंने मिर्ची लगाई हुई है, मिर्ची लगा हुआ है। अब उसका जो डंटा है जो वो है, अगर उसे चाहे तो लोग बेच सकते हैं। मेरे पास मवेशी अभी नहीं है, तो इसलिए मैंने बाहर ना बेच कर मैंने सोचा इसको अभी मैं और उपयोग में ले लूँ। अब उपयोग लेने के लिए मैंने है जो क्या नाम है इसका, बीन्स, जो बीन्स है, बीन्स भी मैंने यहाँ स्टार्ट की। पहले बीन्स वो मोरालेटा जो बीन्स है, एक है जो सैमनिज कंपनी की, वो पहले छोटी बीन्स लगाते थे। फिर मैंने 3-4 साल पहले ही मैं उसको ऊपर लगाया, उसके ऊपर तार डंडी के ऊपर है जो। और अब वो खर्चा ज़्यादा आता है, बहुत खर्चा आ जाता है उसमें, कई बार मुनाफा भी नहीं निकल पाता। अब मैंने सोचा ना इसको है जो इसके ऊपर चढ़ाएंगे और इसका डंडा खड़ा है एकदम, मेरा दोनों काम हो जाएगा जो। दोनों काम हो जाएगा। मेड़ विधि से आपने किया? जी और बिल्कुल, कहा जाए तो आसानी से कर सकते, जैविक तकनीक, बिल्कुल विधि से, जैविक, पूरे जैविक है जी। हाँ जी। तो इसके लेके विभाग, जो कृषि विभाग के सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, आप उन सुनिए। देखिए, अब हमारे किसान, बिहार के किसान अब परंपरागत कृषि से हट करके कई प्रकार के इनोवेशन कर रहे हैं और बिहार सरकार इसमें मदद भी कर रही है। इस सीज़न में जनरली लोग धान की खेती करते थे और बारिश नहीं होने से धान की फसल भी प्रभावित होती थी, तो हम लोगों ने कम पानी उपयोग वाली फसलों को इस बार काफ़ी प्रोत्साहित किया। इसमें मिलेट की खेती और मक्के की खेती को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि खरीफ में मक्का बहुत कम होता है बिहार में। तो लेकिन मक्के में भी हम लोगों ने हाई कॉस्ट वैरायटी, जिसका मार्केट में ज़्यादा मूल्य मिलता है, वो है स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न। ये जनरली बिहार में नहीं होता था और दूसरे राज्यों से बिहार आता था और बहुत कम लोग खा पाते थे क्योंकि काफ़ी कॉस्टली भी होता था, जबकि आज इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न का एरिया बढ़ाने के लिए इस बार योजना प्रारंभ की और हमारे कई किसान, और ख़ास करके छोटे किसान जिसके पास में 2 कट्ठा ज़मीन, 4 कट्ठा ज़मीन, 6 कट्ठा ज़मीन है, उनके लिए काफ़ी वरदान साबित हुई। जहाँ धान की खेती से वो 2000 रुपये प्रति कट्ठा की आमदनी कर रहे थे, अब इसमें उसी धान के पीरियड में लगभग 6000 रुपये का आमदनी कर रहे हैं, क्योंकि एक सीज़न में 2 फसल ले लेते हैं। 2 महीने में ये बेबी कॉर्न तैयार हो जाता है और प्रति कट्ठा लगभग 3000 से 3500 की आमदनी बता रहे हैं और 2 फसल ले लेते हैं तो 6000 रुपये का फ़ायदा। तो किसान को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है और साथ ही यहाँ के लोगों को अब बेबी कॉर्न खाने के लिए मिल भी पा रहा है। और बेबी कॉर्न ऐसा है जिसको कच्चा खाया जा सकता है, सब्जी के रूप में खाया जा सकता है, सलाद के रूप में खाया जा सकता है और कई प्रकार की रेसिपी होटल्स में भी होती है। तो जितने भी होटल इंडस्ट्री है उसमें बहुत अच्छी डिमांड है और इनको अच्छा बीज मिले इसके लिए बिहार सरकार ने, क्योंकि इनके बीज काफ़ी कॉस्टली हैं और अच्छी वैरायटी के बीज के बिना ये प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो बिहार सरकार ने इन बीजों पर 50% से अधिक सब्सिडी किसानों को दी है और ये योजना अभी 10 जिलों में प्रारंभ की गई है। तो गया के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी किसान इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पूर्णिया के दूर दराज के इलाके में भी स्वीट कॉर्न हो रहा है और अब नालंदा, नवादा, बेगूसराय और पटना, ये जिले जहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ के किसान अब इसको कर रहे हैं
तो ट्रेडिशनल खेती से हट करके ये कर रहे हैं और अब इनका प्रोडक्शन मार्केट में तो बिक ही रहा है। जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसके लिए अब हरनौत में एक कैनिंग फैक्ट्री भी आ गई है, मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री लग गई है, जो जितना भी बचेगा प्रोडक्ट उसको वो लोग पैकिंग करके मार्केट में प्रिजर्वेटिव के साथ उसको 2-3 साल तक रखा जा सकता है, 2 साल तक इसको रखा जा सकता है। तो इसलिए फसल ख़राब होने का भी डर नहीं है। तो अब मार्केट भी है, प्रोसेसिंग भी है, किसान भी हैं, तो एक नई क्रांति है बिहार में और धीरे धीरे अब इसका एरिया बढ़ेगा और बिहार के किसान नगद फसली जो कैश क्रॉप बोलते हैं उसकी तरफ अब बढ़ रहा है। इस बार हम लोगों ने साउथ बिहार के ज़िले में मिलेट को बढ़ावा दिया है। मिलेट एक ऐसी क्रॉप के रूप में उभर रहा है जहां धान हम लोग बेचते हैं 20 रुपये केजी के आसपास, वही मिलेट 30, 40, 50, 60, 70, 80 रुपये किलो का मिलेट भी बिक रहा है बाज़ार में। मोटा अनाज जिसको हम लोग कहते थे वो पौष्टिक अनाज के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो हम लोगों ने वैसे ज़िलों के लिए मिलेट की योजना लेकर के आए हैं और मिलेट के किसानों को हम लोग काफ़ी मदद भी दे रहे हैं और जो धान के लिए जितना पानी चाहिए उसके 1/4 मतलब 25% पानी में भी काम चल जाएगा। तो खरीफ के सीज़न में खास करके जमुई, शेखपुरा के इलाका जो है, मुंगेर प्रमंडल के इलाके हैं, गया के इलाके हैं, उसमें ये काफ़ी समस्या थी और इस बार किसानों ने लगभग 50,000 हेक्टेयर में मिलेट की खेती की है और उसके नतीजे हम लोग को अगले 2 महीने में दिखाई देंगे। तो उससे जो हमारा एरिया छूट जाता था बारिश के अभाव में, वो इस बार नहीं छूटा है और वहाँ लोग खेती कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग जो मार्च अप्रैल में जो खाली प्लॉट रह जाते हैं, जैसे गेहूं कटने के बाद हमारे यहाँ कोई फसल नहीं होती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने मूंग की और मिलेट की योजना बनाई है ताकि जो हमारा गर्मा सीजन है उसमें किसान कम पानी से खेती कर पाए। इसके लिए मूंग की खेती और मिलेट की खेती को काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपने सुना कि विभाग के सचिव संजय सर ने बताया कि किस तरह से बेबी कॉर्न की खेती की जा रही है। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न तमाम तरह की खेती की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट पर शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में देश राज्य के अन्य जिलों में भी इसका विस्तार करने की योजना है। तो ये कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए तमाम युवाओं के लिए जो खेती में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं और एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो बेबी कॉर्न की खेती भी एक सफलता हासिल कर सकते हैं इसमें, और इसमें सरकार अपना मदद भी दे रही है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया। खेती बाड़ी, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।